सेक्युलर होने के असल मायने क्या है और क्या इन मायनों के अलावा एक व्यक्ति विशेष के लिए खास तौर से सेक्युलर दिखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसके साथ एक खास घटना का इतिहास जुड़ा है। स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। आज इस खास शो में यह भी चर्चा कि क्या सेकुलर होने के लिए प्रतीकों का, सिंबल्स का महत्व ज्यादा है। क्या उन प्रतीकों को अपना लेने से कोई सेकुलर हो जाता है, और अगर प्रतीकों की भाषा असलियत से भी ज्यादा अहम है तो क्या फिर सिर्फ इसे एक व्यक्ति से ही जोड़कर देखा जाना चाहिए, या सेकुलर होने के लिए सिंबोलिज्म की यह शर्त पूरी सियासी बिरादरी पर आयद होनी चाहिए। आज इसी पर करेंगे चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहा है मेहमानों का एक खास पैनल। अजय सिंह साहब संपादक हैं गवर्नेंस नाउ के, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। पूर्णिमा त्रिपाठी जी सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। संजीव त्रिवेदी डेप्यूटी एडिटर सहारा समय हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। पटना स्टूडियो से सैयद फैजल अली साहब ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के। मुंबई से प्रोफेसर बद्री नारायण साहब जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। एक और मेहमान का इंतजार हम कर रहे हैं, लेकिन जब आ जाएंगे तब आपसे तारुफ कराएंगे। आइए देखें सेगमेंट दर सेगमेंट हम आज आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि ये क्या सेकुलरिज्म की परिभाषा में कहीं इस तरह के इशारे हैं कि जो टोपी पहनेगा वो सेकुलर होगा। दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि सेक्युलरिज्म और टोपी का कनेक्शन क्या है। तीसरे सेगमेंट में बात होगी कि मोदी क्यों नहीं पहनते खास किस्म की टोपी। अगर वो कई तरह की धार्मिक और कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली टोपियां पहन चुकी हैं तो फिर स्कल कैप से उन्हें परहेज क्यों है। और आखिरी सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि अगर मोदी वो टोपी वो जो नहीं पहनते, जिसे वो लौटा देते हैं और जो खबर बन जाती है, वो अगर वो पहने तो क्या वो सेकुलर हो जाएं या हो जाते अगर वो पहन लेते तो। असल में चुनाव के इस माहौल में सेकुलरिज्म की चर्चा एक बार फिर सरगर्म है, लेकिन असल में सेकुलरिज्म क्या है, परिभाषा क्या कहती है। क्या परिभाषा के परे भी कोई तरीका या संकेत मुमकिन है जिससे किसी के सेकुलर होने का पता चले। टोपी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की धरोहर है। पंजाब की पगड़ी धर्म का प्रतीक है तो राजस्थान की पगड़ी में सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों की अपनी अपनी टोपियां हैं। ईसाई धर्मगुरु पोप की टोपी की भी अलग पहचान होती है, लेकिन जिस टोपी पर सेकुलरिज्म की मुहर लगाई जा रही है उसकी गवाही न तो हमारे ग्रंथ देते हैं और न ही संविधान। लेकिन राजनीतिक गलियारों में गांधी की टोपी को भुलाकर सेकुलरिज्म की टोपी पर सियासत खूब हो रही है। ऐसा करते हुए वो संविधान की मूल भावना के विपरीत चले गए हैं। संविधान का मर्म है कि राज सत्ता से जुड़े लोग निजी जिंदगी में कुछ भी हों, लेकिन सार्वजनिक और सरकारी कार्यों के समय सेकुलर यानी गैर धार्मिक आचरण का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ तो टोपी को लेकर एक दूसरे पर टोपी पहनाने का खेल चल रहा है। किसी भी नेता का मूल्यांकन उनकी टोपी, पगड़ी के आधार पर हो रहा है। असल मुद्दों से ज्यादा टोपी की हवा है। क्या किसी व्यक्ति की धर्मनिरपेक्षता टोपी पहनने से साबित होगी? ये कैसी सद्भावना है जो सिर्फ टोपी पर टिकी है। टोपी और धर्म का तो गहरा ताल्लुक है। ऐसे में टोपी और सेकुलरिज्म का नया रिश्ता आखिर क्यों? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाया था, एक धर्म से जुड़ी एक व्याख्या की थी, और व्याख्या ये थी कि धर्म जो है वो वे ऑफ लाइफ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, और वे ऑफ लाइफ में पहनावा भी आ जाता है। लेकिन फिर चुनाव के मौसम में ये वे ऑफ लाइफ के दिखावे का सवाल क्यों है और टोपी के ऊपर इतना मसला क्यों है। अजय क्या कहेंगे, मच अडो अबाउट नथिंग? नहीं, देखिए जो ये सिंबल्स होते हैं इनका एक अपना अर्थ होता है, तो हमें ये लगता है कि टोपी पहन लेना या ना पहनना दोनों से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहन के आदमी अगर कोई मान लीजिए सांप्रदायिक है तो वो अगर उसने कैप पहन लिया तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो जाता है, और अगर नहीं भी उसने पहना है तो वो कोई बहुत बड़ा इशू ऐसा हमें लगता नहीं है ये। लेकिन अगर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान के फलसफे को लेकर हम लोग आगे बढ़े पूर्णिमा जी, तो ये क्या इस टोकनिज्म से, क्या इस सिंबोलिज्म से क्या ये संदेश चला जाता है कि हाँ अमुक सेकुलर है या नहीं? एक्चुअली दिनेश जी ये बहस तो बहुत गैर जरूरी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। सब्सटेंस तथ्य होगा भी, सब्सटेंस नहीं है ज्यादा, बहुत नॉन सीरियस टाइप की बहस है। लेकिन हाँ
एक सिंबॉलिक इसका मतलब जरूर है, एक मैसेज जरूर जाता है, और एक खास शख्सियत अगर है किसी की जो कि एक उसका बैकग्राउंड है तो उसके साथ ये और ज्यादा जुड़ जाता है, उसमें मायने और उसमें अनकहे उसमें कई मायने उसमें अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमें बार बार मोदी जी के कॉन्टेक्स्ट में हम ये चर्चा करने बैठ जाते हैं कि वो टोपी पहनते हैं कि पगड़ी पहनते हैं। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हेड गियर का एक एक्चुअली सोसाइटी में, समाज में बहुत अच्छा स्थान होता है। पगड़ी इज्जत की वो बात समझी जाती है। पगड़ी उछाल देना किसी की मतलब उसकी बेइज्जती कर देना, या आपके चरणों में टोपी रख देना मतलब अपनी इज्जत आपके हाथ में सौंप देना। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो पगड़ी की, टोपी की एक अहमियत है, लेकिन सिर्फ उसके पहनने से कोई सेक्युलरिज्म हो जाएगा या ना पहनने से नहीं सेक्युलर है, ये बहस बिल्कुल गैर जरूरी है। लेकिन संजीव, सारे मायने जो अभी पूर्णिमा जी ने बताया वो बिल्कुल हम लोगों के ग्रंथ में, हम लोगों की सभ्यता में, परंपरा में ये है कि पगड़ी उछाल देना, पगड़ी चरणों में रख देना वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात मोदी की आती है और टोपी पहनने की आती है, और कुछ समय पहले सद्भावना उपवास के दौरान जो घटना हुई थी, मोदी और टोपी को लेकर तुरंत सेक्युलरिज्म और उस पर सवाल उठना क्यों खड़ा हो जाता है? दरअसल यही कहानी है कि टोपी पहनना ना पहनना बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, क्योंकि ये मामला कल्चरल भी है, और अगर कोई व्यक्ति पहन भी लेता है किसी धर्म विशेष की टोपी तो उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन मामला चूंकि नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी के संदर्भ में हम ये चर्चा कर रहे हैं, दरअसल इस कारण से खास हो जाता है। और वो टोपी दरअसल किस धर्म की टोपी थी, और जो एक इमेज नरेंद्र मोदी ने अपना कल्टीवेट किया है, बहुत कॉन्शियसली उन्होंने जो कल्टीवेट किया है, और जिसे सबलाइम करने की अभी फिलहाल वो कोशिश कर रहे हैं, वो केवल सबलाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उस टोपी के नहीं पहनने से जितने लोग कहीं ना कहीं तालियां पीट रहे थे, उनका क्या होता? आखिरकार लोग कहते हैं कि वे बेस वोट जो होता है वही आपको चुनाव जितवाता है। तो मोदी का अपना पूरे देश में एक बेस वोट है, और ये जो अपनी छवि है उनकी, वो कितनी ज्यादा उस छोटे से टोपी से प्रभावित होती, संदर्भ में बात दरअसल ये है। ये इसको लेकर एक बार बद्री साहब के पास चलें और ये समझें कि सांप्रदायिक होना, धर्मनिरपेक्ष होना, सेकुलर होना, असल में सेकुलर जिसकी चर्चा होती है कि वो सेकुलर है या नहीं, और इसको किसी प्रतीक से जोड़कर देखा जाता है, बद्री साहब, सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या कहती है? देखिए, सेकुलरिज्म की वैसे कोई फिक्स परिभाषा, बहुत तरह की परिभाषा है, जैसे है ना हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो बहुत तरह के